तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो टर्म आते हैं, जो थ्योरी होती है बेसिकली क्या होती है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पूरी थ्योरी इसको कवर करेंगे। छोटा सा वीडियो है तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है रेशनल नंबर। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है रेशनल नंबर। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म, एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? पी अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर पी एक्स इसका न्यूमरेटर होता है एंड डिनोमिनेटर जो क्यू एक्स है आर गिवन पॉलिनोमियल्स। तो क्या कैसे होने चाहिए? पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट कि क्यू एक्स जो आपका क्यू एक्स होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जो इसका डिनोमिनेटर होता है कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में होते हैं, जिसमें पी एक्स और क्यू एक्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं, और क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब देख लेते हैं इसके जो रेशनल नंबर्स में कितने एक्सप्रेशन होते हैं। तो जो कॉमन एक्सप्रेशन होते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो कैसे होते हैं? तो सिंपली जैसे यहाँ पर होते हैं नॉर्मल में वैसे ही होते हैं। तो एडिशन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि चार टर्म यहाँ पर है, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स एंड एस एक्स। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को एडिशन करेंगे आर एक्स अपॉन एस एक्स से। पी एक्स क्यू एक्स का एडिशन किससे हो रहा है? आर एक्स और एस एक्स से। तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है क्यू एक्स और एस एक्स, इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस वही सिमिलरली करते हैं जैसे पहले करते थे सिंपल जोड़ घटाव में। तो ये आपका एडिशन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन ही वैसे हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन में भी सेम रहेगा। और मल्टीप्लिकेशन में ऊपर का ऊपर, नीचे के नीचे, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है सिंपली। उसी प्रकार से यहाँ पर डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को डिवाइड कर रहे हैं आर एक्स अपॉन एस एक्स से। तो यहाँ पर क्या होता है? जब यहाँ पर डिवीज़न करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? पी एक्स और क्यू एक्स, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? आर एक्स अपॉन एस एक्स। जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो नीचे एस एक्स है ये ऊपर चला जाएगा, और जो आर एक्स से नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वैसे रहेगा, और जो यहाँ पर एस एक्स है वो ऊपर चला जाएगा इनटू करके एस एक्स अपॉन जो क्यू एक्स है, आर एक्स है, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये पूरा होल फॉर्म आपका बन के चला आया। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स एस एक्स अपॉन आर एक्स बन के चलाया। तो वही दिया गया है कि डिवीजन ऑपरेशनल एक्सप्रेशन में वही होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसी से डिवीज़न कंप्लीट होता है। अब इसमें देख लेते हैं अगला टर्म क्या यूज होता है। तो इसमें होता है जी सी डी एंड एल सी एम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्या होते हैं? तो जी सी डी आप लोग जानते हैं, जिसको एच सी एफ भी कहा जाता है। जी सी डी को एच सी एफ कहा जाता है। एल सी एम आप लोग जानते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। देखिए इसमें डिफिनीशन क्या दी गई है। तो यहाँ पर देखिए जी सी डी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ये सी एफ और जी सी डी एक ही होता है। ये होता क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x³ है प्लस 4x की पावर 5। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉमन होता है, तो यहाँ पर x3 में, x5 में हाईएस्ट पावर डिग्री में क्या कॉमन होगा? तो सिंपली यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा? x पावर 3। तो इसलिए यहाँ पर x पावर 3 यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर HCF हो जाएगा, क्योंकि यही कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो वही इसकी डिफिनीशन में दिया गया है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र द GCD of two polynomial px and qx is that common divisor which has highest degree among all common divisor। जितने कॉमन डिवीजर होते हैं उनमें हाईएस्ट जो डिग्री होता है वही उसका HCF होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम। एलसीएम होता है द एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स px एंड qx। अगर दिया गया है द लोवेस्ट डिग्री विच बोथ px एंड qx हैज डिवीजर्स एंड whose the coefficient of highest degree term the same sign as that of the highest degree of term of px and qx। जिसमें जो लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट डिग्री जो कॉमन होता है, मतलब उससे कम कॉमन नहीं हो पाएगा, उससे ज़्यादा कॉमन नहीं हो पाएगा, वही सब क्या लिया जाता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल में एलसीएम में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम ऑफ px qx क्या दिया गया है? तो px इंटू qx का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे GCD ऑफ px एंड qx ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से डिवीजन कर देंगे। तो हमारा ये फार्मूला बन गया। फार्मूला कैसे बना देखिए, px इंटू qx अपॉन GCD ऑफ px एंड qx। अगला देख लेते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अलजेब्रा का ही पार्ट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जानते हैं जो होता है ax² bx प्लस bx प्लस
सी इज इक्वल टू 0, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या होता है? ए बी सी क्या होते हैं? ये सब रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं सब? रियल नंबर्स। इसमें दिया गया इसकी डिफिनीशन, एन इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू 0, एन इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? जिसकी ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, उसी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी को बोलते हैं। तो दिया गया है where px is a quadratic polynomial is called quadratic equation. The general form of quadratic equation is this: x square bx plus c is equal to 0 where a b c d क्या होता है? a b c d रियल नंबर, a is not equal to 0 and x is a real variable. सेकंड का है द नंबर अल्फा एंड बीटा जीरोज। जीरोज क्या होता है? जो सोल्यूशन होते हैं। जैसे x की जो वैल्यू आएगी उसी को जीरोज बोलते हैं। उसको लिया गया है यदि अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स px, we say that alpha and beta are two roots of the corresponding quadratic equation px equal to 0। जो आपके रूट होते हैं वही उसके सोल्यूशन भी होते हैं। 10 अल्फा इज अ रूट ऑफ पी एक्स 0 एंड दिस एंड दैट। ये आपको दिया गया है पूरे डिफिनीशन के तौर पे। इसमें फार्मूला क्या है? सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फार्मूला। ये आपको 2 फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा 2 वैल्यू है, ये अल्फा के लिए है, ये बीटा के लिए है। एक में प्लस कर देंगे, एक में माइनस कर देंगे। सिंपली इस फार्मूला को अगर हम एक बना के लिखे तो इसको क्या हो जाता है? रूट बराबर हो जाएगा माइनस बीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जो आपका ये होता है इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको डी से डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है द क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी 0 इज डिनोटेड बाई डेल्टा आर डी। तो हम एक्स की वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं अलजेब्रा का पूरी थ्योरी आपको समझ में आई होगी। इसको नोट कर लेंगे और यह हमेशा एग्जाम में काम देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला पार्ट जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।